तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में जो हमारा पहला रूल यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं बिना अर्थ चेंज हुए, तो वो हम पढ़ रहे थे। जिसमें मैंने आपका पहला टॉपिक आता है पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से चेंजेस होते हैं, कैसे बदलते हैं नाउन, कैसे आपका नाउन जो होता है वो कैसे वर्ब बन जाता है, और कैसे नाउन आपका मतलब नाउन वर्ब बन जाता है, वर्ब नाउन बन जाता है, एडजेक्टिव एडवर्ब, ये सभी प्रकार के चेंजेस होते हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट चेंजेस है वो मैं सारे आपको बताऊंगा, तो बस आप ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। तो मैंने कल आपको बताया था जो वर्ब होती है, यानी कि मैंने आपको पहला इंटरचेंज क्या बताया था दोस्तों। पहला पार्ट ऑफ स्पीच में ट्रांसफॉर्मेशन का पहला रूल होता है पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने आपको बताया था वर्ब का चेंज बताया था, वर्ब का नाउन में। वर्ब को किस में बदलना बताया था दोस्तों, नाउन में। यानी कि जो वर्ब थी हमारी, जैसे मैंने उस दिन एग्जाम्पल लिया था जिसमें हमने वर्ब क्या ली थी दोस्तों, एडवाइस ली थी, एडवाइस, जिसका नाउन क्या होता है दोस्तों, ये होता है एडवाइस, ये नाउन होता है, ठीक है। तो ये मैंने जो था रूल आपका पिछली वीडियो में कवर किया था, यानी वर्ब से नाउन में बदलना। तो आज हम उसी प्रकार से इसका उल्टा पढ़ेंगे, यानी कि नाउन हमको दिया होगा और हमें ट्रांसफॉर्म करना होगा उसे किस में, वर्ब में। यानी कि नाउन आपको दे रखा होगा, आपको उसे वर्ब में बदलना है। तो चलिए आज देखते हैं किस प्रकार से हम, अगर हमें नाउन दे रखा होगा तो हम कैसे उसे किस में बदलेंगे दोस्तों, वर्ब में बदलेंगे। उसी प्रकार से मैं एक सेंटेंस लेता हूँ कि आई गेव यू अ एडवाइस, आई गेव यू अ एडवाइस, एडवाइस। अब देखिए दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि मैं बार बार एडवाइस करके ही क्यों ले रहा हूँ। देखिए मैं चेंज भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी और चीज़ का नाउन यूज़ कर लूँगा, लेकिन मेन बात, मेरा मेन मोटिव है आपको समझाना। अब मैं बार बार अगर एक ही शब्द रिपीट करूँगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसी शब्द का यूज़ आप समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से फंस जाता है कभी कभार बात। तो आपको ये एडवाइस से ही समझना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो समझो, सबसे पहले मैंने क्या चेंज बताया। आज हम दूसरा चेंज पढ़ रहे हैं, जिसमें हम जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है नाउन, जिसका हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे किसके अंदर, वर्ब के अंदर। यानी कि नाउन को हम चेंज करेंगे किस में दोस्तों, वर्ब में, ठीक है। तो मतलब अब हमने सेंटेंस लिया ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कि आई गेव यू अ एडवाइस, यानी कि मैंने तुम्हें एक सलाह दी, ठीक है, या मैंने तुम्हें एक सलाह दी, ये इसकी हिंदी है। अब सलाह दी, तो सलाह देने के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वैसे तो सलाह देना एडवाइस में ही आ जाता है अगर वर्ब की बात करें, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। हम सेंटेंस को देखें सबसे पहले, तो हमें दे रखा है आई, यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद गेव, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे पहचानते हैं ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जब भी हेल्पिंग वर्ब साथ में होगी तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी, जब हेल्पिंग वर्ब साथ में नहीं होगी तो कैसी हो जाएगी, आपकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी। ये बातें छोटी छोटी हैं। यू आपका क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है, और ये पूरा ही अगर देखा जाए तो पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। तो इतना भाग तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म। यानी कि अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यहाँ पे आपका नाउन क्या है। चलो मैं पूछता हूँ यहाँ पे नाउन क्या है। तो कुछ लोग पता है कहाँ जाएंगे, बोलेंगे ये तो क्या है, अरे नहीं ये नाउन नहीं है, ये क्या है दोस्तों, आई है, आई। इसको कभी क्या क्या बोलोगे, अच्छा एक बात बताओ, इसे कहते क्या है। आप बोलोगे ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, लेकिन फर्स्ट पर्सन का क्या है, ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन का दोस्तों ये है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। क्या है ये, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। और तो जब ये प्रोनाउन हो गया तो भैया नाउन हमें ढूंढना होगा, क्या ये नाउन है, नहीं ये भी नाउन नहीं है। क्या यू आपका नाउन है, नहीं, ये आपका क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। अब देखो क्या ए नाउन है, नहीं दोस्तों, ये ए क्या है, आपका आर्टिकल है। वो भी कैसा आर्टिकल है ये दोस्तों, इंडेफिनिट आर्टिकल है। इनके बारे में हम सिंटैक्स पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रा ध्यान से आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मैंने आपके सामने पूरा वाक्य एक बार मैं फिर से लिख लेता हूँ, ताकि ये सारी बातें जो मैंने आपको समझाई अच्छे से समझ में आ जाएं, क्लियर हो जाएं बिल्कुल। आई गेव यू आ एडवाइस,
एडवाइस। मतलब समझने वाली बात ये है, मैंने इसमें बताया ये जो आई है आपका, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये गेव आपका क्या हो गया दोस्तों, सीधी बात है वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, ये यू और ये पूरा इतना मिला के कुल क्या बन गया आपका ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसके बाद मैंने इसमें आपसे एक बात ढूंढने को कहा कि इसमें नाउन ढूंढो कहाँ है। तो सबसे पहले मैं आपको इस वाक्य में सारी चीज़ें बताते चल रहा हूँ जो इसमें दे रखी हैं। मैंने आपको बताया ये जो आई है ये आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, वहीं ये आपकी ये जो दे रखी है ये आपकी वर्ब है, ठीक है। यू आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ए आपका आर्टिकल है, क्या है आर्टिकल। ये चीज़ें बहुत ही छोटी हैं, कोई नहीं बताता है जल्दी, ठीक है। अब बचा क्या, अब इसमें इकलौती चीज़ बची है वो है एडवाइस। अब दोस्तों यही नाउन होगी या नहीं होगी मुझे बताओ। बिल्कुल, अरे यार पूरे वाक्य में जब हम बात कर रहे हैं कि हमें नाउन से वर्ब में बदलना है तो भाई सीधी बात है, ये नाउन नहीं है, ये नाउन नहीं है, ये भी नाउन नहीं है, ये भी नाउन नहीं है, तो इसका तो नाउन होना कन्फर्म है, ये तो होगा ही होगा, ठीक है। तो बस हमें नाउन पता करना है कि वाक्य में नाउन है कहाँ। जब हमें नाउन मिल जाएगा तो हम सिंपल चेंज कर देंगे, बिल्कुल है ना। तो चलिए अब इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसको क्या करते हैं ट्रांसफॉर्म, TRANS, ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसको कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले ये समझो कि हम इसे बदलें कैसे। तो आई गेव यू अ एडवाइस, यानी कि ये सलाह देने के लिए हमें क्रिया करनी पड़ रही है, यानी वर्ब का यूज़ करना पड़ रहा है, फाइनाइट वर्ब यूज़ करनी पड़ रही है यहाँ पे हमको, यानी सकर्मक क्रिया, हिंदी में जिसे कहते हैं क्या, सकर्मक क्रिया, ठीक है। यानी हमें यहाँ पे फाइनाइट वर्ब की आवश्यकता पड़ रही है। अब बोलोगे फाइनाइट वर्ब क्या हो गई, ये क्या चीज़ आ गई भैया। तो फाइनाइट वर्ब देखिए, वर्ब दो प्रकार की होती है, फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट जो होती है मतलब उसके लिए ज़रूरत पड़ती है अन्य चीज़ों की, जैसे फाइनाइट वर्ब होती है आपकी, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सभी इनफाइनाइट वर्ब होती हैं, ठीक है। और जो आपकी बिल्कुल जिनके लिए जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं वो कैसी होती हैं, फाइनाइट वर्ब होती हैं। अब सबसे पहले हमारा मेन मोटिव ये फाइनाइट इनफाइनाइट जानना नहीं है, हमारा मोटिव ये है कि हम इसे चेंज कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, ये जो नाउन है यानी कि यहाँ पे कार्य करने के लिए हमें क्रिया करानी पड़ रही है, जिसके लिए हम सलाह क्या करते हैं, सलाह को देंगे ही तो सलाह देंगे, यानी देने के लिए आप क्या लगाते हैं, देना क्रिया करा रहे हैं ना, तो देना की इंग्लिश क्या लगाते हैं, गिव लगाते हैं दोस्तों, यही तो होती है गिव। लेकिन गिव की हमें क्या कर रहे हैं यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो गिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गेव होती है। ये छोटी छोटी बातें आप जानते होंगे। तो अब देखो यहाँ पे हम अगर क्या करें, अगर हमें इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस वर्ब को ख़त्म करना होगा। अब दोस्तों इस वर्ब को ख़त्म कैसे करें, कैसे इसे हटाएं यहाँ से। इस वर्ब को अगर आपने रिप्लेस किया तो भैया इस एडवाइस के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, यानी इस सलाह के साथ छेड़छाड़ कर दो, आपका काम हो जाएगा। यानी कि अगर मैं ये जो नाउन दे रखा है मुझे एडवाइस, इसका अगर मैं वर्ब वर्ड यूज़ कर लूँ, यानी कि एडवाइस को ही अगर मैं वर्ब बना लूँ तो कैसा रहेगा। तो एडवाइस का वर्ब कैसे बनेगा, अब वो देखो, वो ऐसे बनेगा क्योंकि एडवाइस का जो वर्ब होता है वो होता है ADVISE। ये इसका पूरे का ही मतलब, ये जो एक शब्द है इसका मतलब ही हो जाता है क्या, सलाह देना। और इस वाले एडवाइस का मतलब हो जाता है सलाह, केवल सलाह, ठीक है। इसका मतलब होता है केवल सलाह, इसका मतलब हो जाता है सलाह देना। तो अब ये इतनी बात अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपने नाउन से वर्ब बना ली, ये आपका नाउन था, ये आपका नाउन था, नाउन से आपने क्या किया, वर्ब में कन्वर्ट कर लिया। अब वर्ब को सिंपल यहाँ पे इसकी जगह ला के रखो, इसकी जगह लाके रखना है, बस और कुछ नहीं करना है। यानी कि एक बात बताओ, ये ठहरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ठहरी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हमें करना क्या यार, यहाँ से जब हम यहाँ रखेंगे तो भैया इसके लेवल का आदमी चाहिए ना। जब ये सेकंड नंबर का है तो इसको भी सेकंड नंबर का बनाना होगा। तो कुछ मत करो, केवल इसके साथ डी लगा दो, यानी कि एडवाइस को उठा के गेव की जगह रख दो, यानी गेव को मारो लात और इसको जगह पे रख दो एडवाइस को, और आपका काम खत्म। यानी कि आई एडवाइज्ड यू, यानी मैंने तुम्हें सलाह दी, और मैंने पहले भी यही कहा था। देखो कोई सेंस चेंज नहीं हुआ, बस केवल ये ए हट गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये हट गया ए से, इसमें कोई अर्थ में डिफरेंट नहीं हुआ है, सेंस बिल्कुल वही है। यहाँ पर भी बात वही थी कि मैंने तुम्हें सलाह दी, यहाँ पर भी बात वही निकल के आई कि मैंने तुम्हें सलाह दी। बस सिंपल बात ये है कि यहाँ पे हमें
वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे हमने नाउन को ही वर्ब में कन्वर्ट कर दिया, बस सिंपल। तो ये आपका था किससे, आपका देखिए पहले बार जब मैंने कल बताया था तो क्या बताया था आपको, वर्ब से नाउन में कन्वर्ट बताया था, ठीक है, ट्रांसफॉर्म बताया था। उसके बाद हमने अब दूसरा आज पढ़ा नाउन से वर्ब में बदलना। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए लिखना ज़रूरी नहीं है, मैं चाहता तो आपको लिख लिख के बता देता कि ये सेंटेंस लिया हमने, नाउन को वर्ब में ऐसे बदलते हैं। तो रूल वगैरह कुछ नहीं है इसमें, बस सिंपल सी बातें समझ लेनी है आपको कि आपको देखिए 3-4 चीज़ें आपको याद कर लेनी होंगी हर वर्ड की, मतलब जितने आप कर सकें। हर वर्ड का आपको 3-4 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हर वर्ड का नाउन पता होना चाहिए, एडजेक्टिव पता होना चाहिए, ठीक है, वर्ब पता होना चाहिए और उसका एडवर्ब पता होना चाहिए। बस ये 3-4 चीज़ें पता कर लो ज़्यादातर वर्ड्स की, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है मैं आगे बताऊंगा भी कि कैसे करके बनाई जाती हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनके बिना तो ये समझ लीजिए पार्ट ऑफ स्पीच वाला जो चेंजेस है वो नहीं हो पाएगा, तो इनको तो आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का दूसरा रूल, और कल की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों जो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव यानी कि बात करेंगे तीसरा रूल जो होगा वो हमारा होगा एडवर्ब को एडजेक्टिव में बदलने वाला। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है ये वाला, यानी कि इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, एडवर्ब से एडजेक्टिव के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।